नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका कौटिल्य एकेडमी राजवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लोगों के दिलों पर हुकूमत करनी है तो बहाने नहीं, प्लान बनाओ। आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इसलिए उठो, पढ़ो, लड़ो, बढ़ो और हकदार बनो। इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं 20 और 21 मई का करंट अफेयर्स। भारत में हर साल 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। यह दिन 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है, जिनकी तमिलनाडु में आतंकवादी समूह लिट्टे लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम द्वारा एक हमले में मृत्यु हो गई थी। चीन ने WHO हेल्थ असेंबली को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन देने का ऐलान किया है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई जब चीन लगातार लॉकडाउन पर बढ़ते वैश्विक दबाव का सामना कर रहा है, क्योंकि मौत और बढ़ते आंकड़ों के मामले में भारी वृद्धि देखी गई है और इस वजह से दुनिया भर की गतिविधियों पर भी लगाम लगा दी गई है। WHO के वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस एधनॉम हैं। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का परिचालन शुरू कर दिया। इस इंजन को 60027 नंबर नाम दिया गया है। भारत के वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिन के अवसर पर अपनी किताब हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई-बुक संस्करण का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में उनके बचपन के नावों, रेलगाड़ियों और विमानों के कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन किया गया है। रस्किन बॉन्ड की कुछ अन्य प्रमुख बुक डेथ अंडर द देवदार, द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, महारानी एंड लोन फॉक्स डांसिंग हैं। हर साल 21 मई को वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट अर्थात संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य संस्कृति विविधता और समावेशन के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है, जबकि इसके चेयरमैन ऑन्द्रे एजोले हैं। इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक ग्राफर वाइस एडमिरल विनय बुधवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस अवार्ड को ब्रिटेन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1921 में हो गई थी, जबकि इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। यूनियन टेरिटरी लद्दाख में 3 मई 2020 के बाद से कोरोना का कोई भी ताज़ा मामला नहीं आने के कारण लद्दाख कोरोना वायरस मुक्त हो गया। लद्दाख में अब तक कोरोना वायरस के कुल 43 मामले सामने आए थे और ये सभी अब तक ठीक हो चुके हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर हैं। HRD मिनिस्ट्री द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया। यह ऐप जी-मेंस, नीट आदि एग्ज़ाम के कैंडिडेट को मॉक टेस्ट करने में मदद करेगा। भारत के वर्तमान HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए एक रोबोट रेल बॉट विकसित किया है। इसका इस्तेमाल दवाओं, मरीजों को भोजन परोसने, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने में किया जाएगा। यह अंधेरे में भी कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपातकालीन नाइट लैंप और नाइट साइट के साथ इंफ्रारेड तकनीक का भी प्रयोग करता है। 2 भारतीय पावर लिफ्टर सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा अनंतिम रूप से बैन कर दिया गया है। इन पर डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए निलंबित किया है। नाडा के वर्तमान चीफ नवीन अग्रवाल हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंदा राजुली चिट्टला को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। महाराष्ट्र में इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल शुरू की गई है। यह पहल बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए एक कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के तहत शुरू की गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जबकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने दिलीप उम्मेन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वह वर्तमान में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ हैं। वह टाटा स्टील के सीईओ टी.वी. नरेंद्रन का स्थान लेंगे। इंडियन स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जबकि इसकी स्थापना सन 2014 में की गई थी। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। दीदी वाहन सेवा के तहत वाहन अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध रहेंगे, जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकता है। विश्व भर में 21 मई को इंटरनेशनल टी डे चाय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना है। उनके अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल क्वा डोंगू हैं, जबकि इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इसकी स्थापना सन 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए एक गाना गाया है, जिसका शीर्षक जय तू भारतम है। इस गाने को अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, सान, उदित नारायण, अलका याग्निक, कैलाश खेर सहित 200 से अधिक गायकों ने गाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के 34 सदस्य कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 22 मई को कार्यभार संभालेंगे। वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। भारत 12 जनवरी 1948 को WHO में शामिल हुआ था। WHO कार्यकारी बोर्ड स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुभव प्राप्त 34 सदस्यों से बना हुआ है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, जबकि इसके चेयरमैन टेड्रोस एधनॉम हैं। कोरोना वायरस से लोगों को सावधान करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में हेल्थ ऐप आरोग्य सेतु लॉन्च की है। अजय देवगन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अजय देवगन के साथ इसका संदेश और दूर तक पहुंचाने के लिए इसके लिए अब मुहिम में भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी जोड़ा गया है। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।